नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरी मैट्रिक परीक्षा रद्द होने के नोटिस को फर्जी बताते हुए इस सिरे से खारिज किया है। उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों को DCLR के पद पर नियुक्ति में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। वहीं सरकारी अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत मांगी है। यूपी फीस जमा न होने के चलते कॉलेज ने रोका एडमिट कार्ड, फांसी पर झूला 12वीं का छात्र। प्रतापगढ़ में यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने से निराश एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। दरअसल छात्र जब एडमिट कार्ड लेने स्कूल गया तो स्कूल प्रशासन ने फीस पूरी न जमा होने के चलते एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने से निराश एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। आखो नौबस्ता गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह का 18 साल का बेटा शिवम सिंह धनसारी स्थित एक कॉलेज में पढ़ता था। सोमवार से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए वह रविवार दोपहर एडमिट कार्ड लेने गया था। सीएम योगी का बड़ा फैसला, श्रद्धालुओं की सेवा करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। प्रयागराज महाकुंभ खत्म होने में अब बस कुछ दिन बचे हैं। महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ फिर से बढ़ने लगी है। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के विकास में मिल रहा पीएम मोदी का सहयोग, अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होता। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की और लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में मोदी जी का सहयोग मिल रहा है। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने कॉक्स बाजार एयरबेस पर बोल दिया धावा, एक की मौत। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एयरबेस पर उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। इस घटना में एक की मौत हो गई। एयरबेस में भड़की हिंसा को लेकर वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। यूपी असेंबली की कार्यवाही से हटाई गई ब्रजेश पाठक की टिप्पणी, सपा ने किया था जबरदस्त हंगामा। डिप्टी सीएम ने दी सफाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान से नाराज सपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने पाठक के बयान को मुलायम सिंह यादव का अपमान करार दिया। सपाइयों ने इस मामले में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से माफी की मांग की, जिस पर पाठक का रिएक्शन सामने आया है। यूपी विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलायम सिंह यादव पर की गई एक टिप्पणी के चलते जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश पाठक की टिप्पणी विरोध करते हुए सदन में जमकर नारेबाजी की। स्थिति ऐसी बन गई, स्पीकर सतीश महान को बीच बचाव करना पड़ा। एक समय तो वे गुस्से से लाल होकर चेयर से उठ खड़े गए। हालांकि किसी तरह मामला शांत हुआ और उन्होंने फैसला लिया कि पाठक की मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी। मैनपुरी में तांत्रिक ने की पत्नी की आशिक की हत्या। मैनपुरी के बेवर में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। नगलापरम के रहने वाले पशु व्यापारी की हत्या तांत्रिक ने पत्नी से अवैध संबंध के चलते अंजाम दे दी थी। रविवार को पुलिस की गिरफ्तारी में आए आरोपी ने जुर्म का इकबाल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले शराब पिलाई, बाद में गला घोटकर हत्या कर दी। इतने पर भी यकीन नहीं हुआ तो चाकू से गला रेत दिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। समल मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल। समल हिंसा मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि विवादित कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है और सार्वजनिक संपत्ति पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता शाही जमा मस्जिद कमेटी ने यह दिखाने की कोशिश में भ्रामक तस्वीरें के साथ कुएं के स्थान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि विवादित कुआं मस्जिद के परिसर में आता है। इससे पहले शाही जमा मस्जिद द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार क्षेत्र में प्राचीन कुओं को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों में है। मस्जिद के भीतर स्थित एक कुएं में धार्मिक अनुष्ठान कर रही है। मस्जिद ने तर्क दिया कि इससे संभावित रूप से हिंसा भड़क सकती है। महाकुंभ को लेकर केशव मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2025 का महाकुंभ दिव्य, भव्य और आध्यात्मिक प्रगति का स्रोत रहा है। विपक्ष चाहे वह कांग्रेस हो, सपा, राजद या डिप्टी एमसी, सभी ने इस पर अपमानजनक टिप्पणी की है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। यह हिंदुओं और भारतीय संस्कृति का अपमान है। मैं महाकुंभ की व्यवस्था और सेवा में शामिल सभी लोगों को इसकी सफलता के लिए बधाई देता हूँ। 10 सालों में दिल्ली का बजट 32,000 करोड़ से 77,000 करोड़ पहुंचा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली की जनता के लिए आप लगभग 2.5 गुना बजट
का बजट 32,000 करोड़ से 77,000 करोड़ पहुंचा है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में SLBC परियोजना की सुरंग में गुजरे 30 घंटे से 8 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। इसमें 4 झारखंड के भी सेना, नौसेना, NDRF, SDRF और सुरंग विशेषज्ञ मिलकर बचाव कार्य में जुटे हैं। सुरंग में 11 किलोमीटर तक पानी भर चुका है। मलबे और गाद के कारण बचाव दल को अंदर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। अब तक फंसे हुए मजदूरों से संपर्क नहीं हो सका। रेस्क्यू में जुटे लोगों ने इन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स आधुनिक उपकरणों के साथ जुटी है। ऑक्सीजन और बिजली सुरंग के अंदर तक पहुंचा दी गई है। पानी निकालने की कोशिश जारी है। NDRF की 4 टीमें, सेना के 24 जवान और SCCL के 23 विशेषज्ञ मौके पर मौजूद हैं। NDA सरकार ने बदलते हालात भागलपुर में PM नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान को खेती के लिए अच्छे बीज, पर्याप्त और सस्ती खाद, सिंचाई की सुविधा, जानवरों को बीमारियों से बचाना और आपदा के दौरान नुकसान से सुरक्षा की जरूरत होती है। पहले किसान इन सभी पहलुओं को लेकर समस्याओं से घिरे रहते थे। जो पशुओं का चारा खा सकते हैं वे कभी इन स्थितियों को नहीं बदल सकते। NDA सरकार ने इन स्थितियों को बदल दिया है। विपक्ष नहीं चाहता विकसित दिल्ली। मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, मैं विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि दिल्ली की राह पर आगे बढ़े। वे कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनकी अराजकता को सुधारें। PM मोदी ने सही ही उन्हें आपदा कहा है। PM किसान निधि की किस्त जारी करेंगे। PM किसान निधि की एक और किस्त किसानों के लिए जारी करने वाले हैं। बिहार के भागलपुर से वे हरी झंडी दिखाएंगे। माना जा रहा है कि PM बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। तेलंगाना में अभी भी फंसे 8 मजदूर। तेलंगाना में अभी भी टनल के भीतर ही 8 मजदूर फंसे हुए हैं। 2 दिन बीतने को है लेकिन उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही। जो मजदूर बाहर मौजूद है वो खौफजदा अनुभव साझा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो चुके हैं। यह युद्ध कई कोशिशों के बाद भी थमा नहीं है। इसके ऊपर यूक्रेन ने दावा कर दिया कि रूस की तरफ से एक साथ कई ड्रोन दागे गए हैं। धन्यवाद।